नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं इंटरनेट यानी इंटरनेट आधारित दोस्तों MCQ क्वेश्चनों की बात करते हैं। ये प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ इसमें, यानी इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई। दोस्तों इंटरनेट की जो शुरुआत की गई थी ये सबसे पहले यानी अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क में यूज किया गया था इन्हें। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें कौन सा सही है तुम्हारा, यानी बी सही है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, ये तुम्हारी सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत के बारे में। तो दोस्तों इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह एक आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह TCP IP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है, जिसके लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र है। इसे सूचना का राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अल्फानेट कंप्यूटर के नेटवर्क विकसित किया गया, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसका दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा क्या होगा, इसमें अमेरिका सुरक्षा बलों में इसका यूज किया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी। कौन सा ये दोस्तों, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में चलता हूँ 2 की ओर, यानी 2 दिया है, यानी आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर का एक वैश्विक प्रणाली है। इसकी एक वैश्विक प्रणाली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट। इस पर करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा। क्या होगा इसमें, बी होगा। जैसे मैं बात करूं, जो इंटरनेट आपस में जुड़ी सरकारी, शैक्षणिक, ARPANET जो शैक्षणिक, जो कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क का एक वैश्विक प्रणाली है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट का आरंभ 1969 में दोस्तों मैंने बताया था अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ARPANET के विकास में हुआ। भारत में दोस्तों 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड या VSNL द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ थर्ड की। तो थर्ड दिया है, वेब अस्तित्व में आया। दोस्तों वेब अस्तित्व में आया, उसे हम क्या बोलते हैं, अमेरिका में। किस में आया तुम्हारा, अमेरिका में आया। इसका करेक्ट आंसर है होगा तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। द फर्स्ट नेटवर्क दैट द प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाइजन। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। दोस्तों इंटरनेट का पहला बीज बोने वाला नेटवर्क था, उसका नाम था दोस्तों क्या था, यानी मैं करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी ARPANET। क्या था दोस्तों, ARPANEट था। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। जैसे आपस में मैं बात करूँ, इसमें आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और अमेरिका रक्षा विभाग जो क्या तुम्हारी ARPANET या बोल सकते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का एक ऐसा नेटवर्क था जो कि इंटरनेट का आधार बना। 1970 में TCP IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 5 की। उच्चीकृत शोध परियोजना अवकरण ARPA निम्नलिखित के विकास के लिए उत्तरदायी है। यानी ये दोस्तों इंटरनेट के विकास के लिए क्या होती है, तुम्हारी उत्तरदायी होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी सही होगा। जैसे मैं बात करूं, जो उच्चीकृत शोध परियोजना अवकरण यानी बोल सकते हैं ARPA, इसे बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये इसमें फुल फॉर्म दिया है। इसमें ARPA की मैंने बताया था अभी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। 1989 में इंटरनेट के प्रयोग से प्रतिबंध हटा देने के बाद आम जनता के लिए यह सुलभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 6 की बात करता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, तो इसमें 6 तो देखता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेट कहते हैं। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ए होगा। क्या होगा तुम्हारा, ए होगा। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। यह हज़ारों छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बना है तथा करोड़ों डिवाइसेस से जुड़ा हुआ है, जबकि इंट्रानेट VPN
ISAN इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। यानी विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। दोस्तों विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है, उसे बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनेट। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा बी होगा। क्या होगा इसमें? बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर चलता हूँ मैं 9 पर। 9 दिया तुम्हारा इंटरनेट क्या है। दोस्तों इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को हम बोल सकते हैं, यानी ये होता है तुम्हारा एक प्रकार का, मैं बोल सकता हूँ इसे कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा डी होगा। क्या होगा? डी। जैसे मैं बात करूँ ये इंटरनेट की बात करूँ तो वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 इंटरनेट प्रयोक्ता वाले देश निम्न हैं। जैसे होता है चीन सबसे पहले। चीन में 746 मिलियन है और भारत में तुम्हारे 391 मिलियन। ऐसे ही तुम्हारा जो क्रम है दोस्तों 2000 आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 इंटरनेट जो तुम्हारे प्रयोक्ता वाले देश हैं, तुम्हारे यूजर हैं, सबसे अधिक चीन में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में, फिर ब्राज़ील में, फिर जापान में। तो इस प्रकार दोस्तों करेक्ट आंसर इस पर तो कौन सा? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 10 की। सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? दोस्तों किसे बोलते हैं? सूचना हाईवे बोल सकते हैं हम। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा क्या बोल सकता हूँ इसमें, यानी इंटरनेट को क्या बोलते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा सूचना राजपथ हाईवे किसे कहते हैं। दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, तो ऐसे ही बोलते हैं इंटरनेट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 11 की बात करता हूँ। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क हम दोस्तों किसे कहते हैं? ये होता है इंटरनेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। इस पर इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा डी होगा। दोस्तों क्या होगा इसमें? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 12 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देश को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुँचती है, इसे कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी मैं बोल सकता हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा इंटरनेट। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेट। ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा कंप्यूटर की वह व्यवस्था जो विभिन्न देशों को सूचना का संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, इसे इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यानी किसी बाहरी संस्था को यानी इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देने वाले हों तो प्रयोग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? यानी इसे बोल सकते हैं हम एक्स्ट्रानेट। क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रानेट। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ये होगा। ये क्या होता है? किसी भी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देने या करने देने हो तो वह प्रयोग एक्स्ट्रानेट कहला होता है। एक्स्ट्रानेट इंटरनेट को निजी रूप से है, केवल संस्था के सदस्य इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP या बोल सकते हैं IP तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ, यानी वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है या कहलाता है, उससे हम बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? इंट्रोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोनेट। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा इसमें बी होगा। क्या बोल सकता हूँ? वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी भी बिल्डिंग में यानी लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसे इंट्रानेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 दिया है, यानी इंट्रोनेट क्या है? जो इंट्रोनेट होता है क्या बोल सकते हैं? इंट्रानेट होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं यानी किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क होता है। इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा सी होगा। क्या होगा इसमें? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, यानी अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य प्रयोग के लिए किसी संगठन द्वारा उपयोग किए जाने या उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रानेट। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी होगा।
जैसे इंटरनेट अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य प्रयोग के लिए एक संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 17 की। तो 17 नंबर दिया दोस्तों, यानी इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश के समूह की तकनीकी रूप से किसी के नाम से जानते हैं। इसे हम जानते हैं दोस्तों, किसके नाम से जानते हैं? इसे नेटिकेट के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश के समूह की तकनीकी रूप में नेटिकेट नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर है तुम्हारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 18, यानी किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है। जैसे किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन जो दबाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्रेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेश। इस पर करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। तो जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जैसे ये ऑप्शन दिया तुम्हारा, यानी साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। बी ऑप्शन दिया है सकारात्मक तुम्हारा प्रभाव इफेक्ट की बात कर रहा है। इसमें बी ऑप्शन दिया उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार में ग्रस्त है ग्रस्त। सी ऑप्शन है एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। इस प्रकार दोस्तों इसमें सी करेक्ट आंसर लगा है। कौन सा तुम्हारा? सी है। तो डी दिया तुम्हारा कम शारीरिक गतिविधि में कमजोर विधि नेत्र दृष्टि की कारण बनता है। या में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें सी होगा। कौन सा होगा तुम्हारा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर में बात करेंगे अब वेब ब्राउज़र। दोस्तों वेब ब्राउज़र पर आधारित क्वेश्चन होंगे ये। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हारी यूथ कंपटीशन बुक सॉल्यूशन के तुम्हारे एम्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूँ ये तुम्हारे प्रतिवर्ष तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे UPC, CCRO, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए, तुम्हारे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आते हैं, तुम्हारे SBI रेल के लिए आते हैं, तुम्हारे अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों कंप्यूटर यानी CCC सिलेबस पर आधार पर तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, तुम्हारा तैयारी करोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? दोस्तों इसमें जैसे वेब ब्राउज़र नहीं है, जैसे मैं बात करूँ इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट क्या होता है तुम्हारा? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसमें जैसे बात करें जो मैंने बताया इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज को दिखाया जाता है। सर्फिंग के दौरान URL, हाइपरलिंक या ब्राउज़र पर बने पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम आदि, जबकि लिनक्स एक क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों क्या है तुम्हारा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा 2 की बात करूँगा। तो 2 दिया तुम्हारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है तुम्हारा, ये एक क्या होता है तुम्हारा? वेब ब्राउज़र है दोस्तों। क्या तुम्हारे? वेब ब्राउज़र है। इस पर इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा सी। दोस्तों मैंने बताए थे जो वेब ब्राउज़र होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला होता है, फायरफॉक्स होता है, ओपेरा, सफारी होता है, गूगल क्रोम होता है आदि। ये क्या तुम्हारे? ये तुम्हारे इंटरनेट एक्सप्लोरर के जितने भी तुम्हारे क्या उदाहरण है इसी पर वेब ब्राउज़र के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक। दोस्तों क्या है तुम्हारा? ये एक होता है तुम्हारा वेब ब्राउज़र। क्या होता है तुम्हारा? वेब ब्राउज़र होता है। इस पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ए होगा। क्या होगा दोस्तों इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन को प्रयोग किया जाता है? यानी इंटरनेट से सूचना लेने के लिए जो एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों?
यानी वेब ब्राउज़र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा बी। जैसे मैं बात करूँ इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने हेतु वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचनाओं तथा इंटरनेट की सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर बात करूंगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउज़र, यानी निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है। इसमें से दोस्तों ब्राउज़र होता है तुम्हारा, जैसे सफारी है तुम्हारे, विंडोज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे तो वेब ब्राउज़र तो केवल इसमें क्या है दोस्तों, सफारी है। सफारी क्या है, इसमें वेब ब्राउज़र है। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ए होगा। क्या होगा इसमें? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करें 6 की। टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव ए, यानी वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास अवश्य होना चाहिए। तो आपके दोस्तों ये भी क्वेश्चन यूपी से T2 26/6/2016 में आया है। तो इस पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका क्या होगा तुम्हारा वेब ब्राउज़र। क्या होगा इसमें? वेब ब्राउज़र होगा। इसका करेक्ट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों? इसे हम बोलते हैं ब्राउज़र को, यानी इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं या ब्राउज़र कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा सी होगा। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 8, यानी गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउज़र प्रारंभ किया गया, यह है। दोस्तों ये तुम्हारा वैसे तो क्रोम होता है, ये क्या हुआ था? क्रोम था। ये गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 में सितंबर माह में एक नया ब्राउज़र क्रोम प्रारंभ किया गया। यह एक फ्रीवेयर ब्राउज़र है जो विंडोज़, लिनक्स, मैक 0.5, एंड्रॉयड और आईओएस पर कार्य करता है। जबकि फायरफॉक्स फर्स्ट का आरंभ 2004 में हुआ था। आईओएस इंटरनेट एक्सप्लोरर 2 की शुरुआत 1995 में हुआ था। इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा, यानी क्या होगा इसमें? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया गया? दोस्तों गूगल ने तुम्हारा जो वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था उसका नाम था, यानी क्रोम था दोस्तों। क्या था? क्रोम। इस पर करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 बार दे दिया है, इसका भी क्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ब्राउज़र जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी एक तकनीकी लोगों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? तुम्हारे जो टेक्निकल लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ए होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, यानी ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन की बात करें तो इसमें जैसे बात करें, इसमें याहू और क्या तुम्हारा विग है, और तुम्हारा गूगल आता है, आर्कुट आता है, गीगा ब्लास्ट आदि का है लोकप्रिय सर्च इंजन है। जबकि तुम्हारे जो दिया है फ्लिपकार्ट है, एक ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है तुम्हारी साइट है। इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा सी होगा। यानी इसमें जो सर्च इंजन नहीं पूछ रहा था, सर्च इंजन याहू होता है, तुम्हारा बिग होता है, गीगा ब्लास्ट होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट का है एक तुम्हारा ऑनलाइन शॉपिंग है। जैसे थर्ड की बात करें, 30 नंबर, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना जो वेब ब्राउज़र है उसे हम बोलते हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या तुम्हारा विश्व का सबसे पुराना क्या बोल सकते हैं वेब ब्राउज़र है। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ए। दोस्तों सबसे पहले जो तुम्हारा वेब ब्राउज़र बनाया गया है तुम्हारा ये 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आया था दोस्तों मोज़ेक आया था। फिर इसके बाद आया था तुम्हारा मोज़ेक के बाद आया था ओपेरा, ये आया तुम्हारा 2000 में आया था। किसमें आया तुम्हारा? 2000 में आया। दोस्तों ये मोज़ेक आया था तुम्हारा, ये 1993 में आया। और तुम्हारा ये नेक्स्ट क्या है तुम्हारा नेट स्केप आया था, ये आया था 2007 में आया था। किसमें आया तुम्हारा? 2007 में आया था। अब दोस्तों मैं इससे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा, यानी 14,
यानी नेटस्केप एक है दोस्तों। नेटस्केप होता है तुम्हारा, इसे बोलते हैं वेब ब्राउज़र। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र। इसका आंसर होगा तुम्हारा सी होगा। क्या होगा तुम्हारा? सी होगा। कि नेटस्केप एक नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है, जबकि जो पहला व्यावसायिक रूप में सफल एवं वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें जो वेब ब्राउज़र का उदाहरण यानी नहीं है, तो वो होता है तुम्हारा इसमें 15 का जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा यानी हडूप। क्या है तुम्हारा? हडूप नहीं है। और सभी क्या है इसमें? जैसे क्रोम है तुम्हारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सभी क्या है तुम्हारे यानी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र नहीं है इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा यानी नेट सर्फ नहीं सॉरी XML। क्या तुम्हारा? XML क्या तुम्हारा एक सामान्य उपयोग की मार्कअप भाषा है, जबकि नेटस्केप, नेविगेटर, नेट सर्फ और ओपेरा तीनों क्या तुम्हारी वेब ब्राउज़र हैं। इस पर इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा इसमें सी होगा। क्या होगा? इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 17 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से वेब ब्राउज़र जैसे मैं बात करूँ, नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, क्रोम वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, जबकि इसमें HTML क्या दोस्तों इसमें HTML दिया है ये वाला तो HTML है। HTML क्या है तुम्हारा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार की भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट इमेज को कंपोज करने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करेंगे 18। तो 18 क्वेश्चन है दोस्तों, सफारी है यानी सफारी एक क्या है दोस्तों? सफारी एक एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है दोस्तों। किसका? तुम्हारा एप्पल जो कंपनी थी उसका जो वेब ब्राउज़र है, जो एप्पल ने हाल में ही सफारी का एक नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया। इस ब्राउज़र का नया नाइट्रो इंजन लगाया गया। एप्पल के अनुसार यह ब्राउज़र सबसे तेज़ होता है। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा डी होगा। क्या होगा तुम्हें? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 219 है, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यानी क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाली संदर्भित करती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं दोस्तों यानी वेब ब्राउज़र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र। जो क्लाइंट साइड की लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले एक संदर्भित करती है। इस पर करेक्ट आंसर है तुम्हारा इसमें ए है दोस्तों। इस कंडीशन से मैंने तुम्हारे कम से कम 40 क्वेश्चन कराए लगभग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा तुम्हारा इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए चैनल को, जिससे तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो दोस्तों प्राप्त हो। और साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से तुम्हारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तुम्हारे DC मशीन पर आधारित दोस्तों तुम्हारी थ्योरी चलाई जा रही है, तो वहाँ जाके भी देख सकते हो जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।